हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोर 5 के क्वेश्चन पेपर को। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि 2018 में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो अपलोडेड है, 2020 का भी अपलोडेड है, 2019 अपलोडेड नहीं है क्योंकि उस वक्त असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था तो वो अपलोडेड नहीं होगा। तो ये 3 ईयर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आज हम लोग 2021 को डिस्कस करते हैं। पहले ही हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हु वॉज इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन थे? तो इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था जो भारत यात्रा पर आया था सल्तनत काल में। उसने रहला नामक एक यात्रा वृत्तांत को लिखा था। तो इसका ग्रंथ का नाम हो गया रहला और ये मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, नेम द सुल्तान हु वॉज ऑनर्ड एज लाख बख्श बाई कंटेम्प्रेरी राइटर। कंटेम्प्रेरी राइटर यानी समकालीन जो लेखक थे उसने किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी थी? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि वो लाखों में दान किया करता था, तो इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई है। इसे यहाँ तो क्वेश्चन में केवल यही है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है। साथ में आप लोग एडिशनल में एक दो चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि इसे पील बख्श भी कहा गया है और इसे कुरान ख्वां भी कहा गया है। नेक्स्ट, हु डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ चहलगनी। जो 40 सरदारों का दल था, चहलगनी जो कहलाता था, उसका पावर को डिस्ट्रॉय किसने किया, यानी उसका अंत किसने कर दिया? तो बलबल ने किया था। बलबल ने अपने शासनकाल में चहलगनी सरदारों का जो दल था उसे तोड़ दिया था। नेक्स्ट, हु बिल्ड द तुगलकाबाद सिटी। तुगलकाबाद सिटी या तुगलकाबाद जो शहर है उसे किसने बनवाया? तो उसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। नेक्स्ट है, मेंशन द नेम ऑफ 2 बुक्स ऑथर्ड बाय जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा 2 बुकों का नाम लिखा उन्होंने जिन बुक की रचना की है। तो एक तो है फतवा-ए जहानदारी और दूसरा है तारीख-ए फिरोज शाही। पहला है फतवा-ए जहानदारी, दूसरा तारीख-ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतल वॉज मेड बाई विच मेटल। जीतल किस धातु का बना हुआ था? तो जीतल तांबे का बना हुआ था। ये सल्तनत कालीन सिक्का है जो कि तांबे का बना हुआ था। नेक्स्ट, हु बिल्ट बोरो सोन मस्जिद। बड़ी सोन मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने किया था? तो बड़ी सोन मस्जिद वो बंगाल वाले क्षेत्र में निर्मित है। तो बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और एक बात ये ध्यान आप लोग रखिए कि इस मंदिर का निर्माण कार्य अलाउद्दीन हुसैन शाह ने शुरू जरूर किया था, लेकिन इसे पूरा किया था नसीरुद्दीन नुसरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच नंबर, वेयर डिड द खानका ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिटुएट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो खानका था वो कहाँ पर है? तो वो अजमेर में है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हु वर द मंगोल्स। मंगोल्स कौन थे? तो मंगोल पूर्वी एशिया के एक बर्बर आक्रमणकारी थे जिन्होंने सल्तनत काल में कई बार आक्रमण किया। कई शासकों के काल में इनके द्वारा आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव मुसलमानों से जुड़ा हुआ है ये, हु वर नोन एज न्यू मुस्लिम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में न्यू मुस्लिम्स के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो नव मुसलमान जो है ये जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को परास्त किया था। मंगोल आक्रमण हुए थे जलालुद्दीन के समय, तो उसने मंगोलों को परास्त किया और इन मंगोलों ने जलालुद्दीन की अधीनता स्वीकार की और इस्लाम को ग्रहण कर लिया और इन्हें जलालुद्दीन ने दिल्ली के समीप बसाया जो नव मुसलमान कहलाएं। तो 1 सेंटेंस में अगर लिखना हो तो न्यू मुस्लिम्स, जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को परास्त किया, मंगोलों ने जलालुद्दीन की अधीनता स्वीकार कर इस्लाम को स्वीकार किया, जलालुद्दीन द्वारा इन्हें दिल्ली के समीप बसाया गया जो नव मुसलमान कहलाए। 2 सेंटेंस में इस तरह से लिख देना है इसको। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर डिड मुहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफ़र हिज कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक ने कब और कहाँ अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था? तो 1327 ईस्वी में इसने परिवर्तित किया था अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। देवगिरी के नाम से जाना जाता था एंशिएंट में, दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट है, वेयर इज़ दीवाने खैर व्हाट इज़ दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या है?
तो दीवाने खैरात एक विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथों और विधवाओं के लिए एक दीवाने खैरात या दान विभाग नामक एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें उनको सहायता की जाती थी, अनाथों को और विधवाओं को और जो भी ज़रूरतमंद होते थे उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड हु इन्वेडेड दिल्ली इन हिज टाइम। लास्ट रूलर कौन था तुगलक डायनेस्टी का, और उसके शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो नसीरुद्दीन शाह था, और इसके समय में एक बहुत बड़े आक्रमणकारी तैमूर का आक्रमण हुआ था। 1398 में ये आक्रमण हुआ है, और किसके समय में हुआ है, तो नासिरुद्दीन शाह जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन पोर्टुगीज एंड वन पर्शियन ट्रैवलर हु विजिटेड द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में आने वाले, यात्रा करने वाले एक पुर्तगाली और एक फारसी यात्री का नाम लिखना है। तो पुर्तगाली यात्री में डोमिगो पायस हो जाएगा और फारसी यात्री में अब्दुल रज़ाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कबीर। कबीर कौन थे, तो कबीर एक निर्गुण भक्ति धारा के महान संत, विद्वान एवं लेखक थे। इन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर का विरोध किया और अपनी शिक्षाएं जनता को साधारण भाषा में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिलसिला। सिलसिला क्या है, तो ये सूफीज़्म से जुड़ा हुआ है सिलसिला। सूफीवाद के अंतर्गत सूफियों के कई शाखाएं थी, उन्हीं शाखाओं को कहीं ना कहीं सिलसिला कहा गया है, जैसे कादिरी सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, शुहरावर्दी सिलसिला। तो सूफीवाद के अंतर्गत जो शाखाएं थी वही सिलसिला कहलाएं, और ये 13वीं शताब्दी तक सूफीवाद में ऐसा माना जाता है 14 सिलसिले स्थापित थे, और चिश्ती सिलसिला जो था वो सबसे पुराना सिलसिला है भारत में। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे, आंसर आप लोग इसका तैयार करिएगा। पहला जो है, व्हाट इज़ खिलजी रिवोल्यूशन एक्सप्लेन। खिलजी रिवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, खिलजी क्रांति क्या है। तो खिलजी क्रांति के विषय में आपको लिखना है कि किस प्रकार खिलजी जो सत्ता में आए, जो कि किसी बहुत विशाल कुलीन वंश से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन अपने बाहुबल, अपनी योग्यता के आधार पर ये दिल्ली सल्तनत में सत्ता पे आ गए। यही एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसके प्रीवियस अगर हम देखें, खिलजी से पहले कुलीन वर्ग ही ऊपर में था, या वो पर्टिकुलर किसी वंश से बिलोंग करते थे, लेकिन खिलजी जो थे वो अपनी जगह उन्होंने सत्ता में खुद बनाई, इसीलिए क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो खिलजी क्रांति के बारे में 5 मार्क्स का यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट, नैरेट अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी रिफॉर्म। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे सुधार किए थे, उसमें से एक सुधार उसका टोकन करेंसी में टंकित मुद्रा जो थी उसमें उसने सुधार किए, सिक्कों में सुधार लाया। तो उस सुधार के बारे में लिखना है कि किस तरह से उसने नीति अपनाई, फिर वो किस तरह से फेल कर गया, उसको भी इसमें आप लोग इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, वॉज फिरोज शाह तुगलक अ बेनेवलेंट रूलर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि फिरोज शाह तुगलक एक उदार दयालु शासक था, और हाँ तो क्यों। तो आपको इसमें उसके जो समाज सुधारवादी या उसके जो उदारवादी कार्य थे उसको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे उसने दीवाने खैरात की स्थापना की, दास विभाग बनाया, उसने दारुल शफा का निर्माण किया जिसमें मेडिसिन्स वगैरह उसने उपलब्ध करवाए थे। तो ऐसे उसके बहुत सारे काम थे जो कि समाज कल्याणकारी काम थे। तो उन सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए फिर कंक्लूड कर दीजिए कि इन सभी कारणों या फिर इनके द्वारा किए गए इन कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो एक सुधारवादी या जन कल्याणकारी शासक था। नेक्स्ट, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम शासकों में गिना जाता है, इसकी उपलब्धियों के बारे में लिखना है। इन्होंने क्या क्या योगदान दिए, तो इनके विजयों से लेकर इनके दरबार में विद्वानों का जो समूह था, उन सारी चीज़ों को, इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनको भी मेंशन करते हुए लिखना है। चूँकि ये 5 मार्क्स में है तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट करके आपको लिखना होगा। नेक्स्ट, नैरेट द आउटकम ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म के प्रभाव को यहाँ पर लिखना है कि उसके क्या रिजल्ट हुए, उसके क्या परिणाम हुए। नेक्स्ट 4 वाले पॉइंट में हम लोग आते हैं, 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये। रिव्यू द मेजर लिटरेरी सोर्स ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री।
मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चूंकि यहाँ पर मिडिवल इंडिया पूछा है तो आप सल्तनत कालीन और मुगल कालीन दोनों ही काल के जो भी ग्रंथ आपको याद है और उनके लेखक याद है उनके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर यहाँ पर बोल देता सल्तनत कालीन लिटरेरी सोर्सेज तो आपको केवल सल्तनत कालीन लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर सल्तनत कालीन नहीं बोलकर ओवरऑल बोल दिया है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ लिटरेरी सोर्सेज आपको लिखना है। नेक्स्ट, वुड यू कंसिडर इल्तुतमिश एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में आप इल्तुतमिश को स्वीकार करते हैं या नहीं, इसका विश्लेषण करना होगा, आपको इसका तर्क देना होगा। अगर आप स्वीकार करते हैं तो क्यों, और स्वीकार नहीं करते हैं तो क्यों। नेक्स्ट, एनालाइज द नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का नेचर लिखना है, यानी उसका स्वरूप कैसा था। तो अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत का राज्य के बारे में आपको वहाँ पर लिखना होगा कि उसके राज्य का स्वरूप कैसा था, शासन प्रणाली किस तरह की थी, ये एक इस्लामिक स्टेट था या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना होगा। एक्चुअल में उसकी विशेषताओं को लिखना होगा, क्या ये एक सैनिक स्टेट था। इस तरह से आपको अलग अलग व्यूज़ के साथ अपने आंसर को लिखना होगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट पेपर के वीडियोस पर, क्योंकि कोर 5 का 2018, 2020 और 2021 का अपलोड हो चुका है। 19 अपलोड नहीं होगा क्योंकि वो एग्ज़ाम असाइनमेंट बेस्ड हुआ था। यूनिवर्सिटी उस वक्त यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 19 में।